भगवान शिव ने कहा भागवत की कथा सुनने के 3 विधान हैं। पहला तो भागवत की कथा व्यास जी के सन्मुख बैठ करके सुननी चाहिए। कभी भी व्यास मंच के पीछे बैठ करके कथा को नहीं सुनना चाहिए। ऐसा करना शास्त्रों में निषेध माना गया है। और दूसरे, मैंने बैठते बैठते आपको बताया था कि भागवत की कथा में बीच में नहीं उठना चाहिए। बीच में कथा, अब आप देखिए, अब तो सुविधा के लिए, हमारी सुख सुविधा के लिए कुर्सियों पर बैठे हम लोग, सोफे पर बैठे हैं। हम पैर लटका के बैठ जाएं, हम चौकड़ी मार करके बैठ जाएं, एक पैर नीचे एक पैर ऊपर करके बैठ जाएं, हमारी अपनी सुविधा के अनुसार। लेकिन भैया माना हम लोग हैं जो व्यास मंच पर बैठे हैं, व्यास जी, उन्हें 1 घंटा लगे, 2 लगे, 3 लगे, 4 लगे, 5 लगे, 6 लगे, उसी आसन में बैठना होता है। और व्यास मंच की मर्यादा है, अगर कोई परेशानी ना हो, ठाकुर जी कृपा करें, तो चाहे 6 घंटे बोलते हुए हो जाए, बीच में ना कुछ खाना है ना कुछ पीना है। बोलो जय श्री कृष्ण। पर इतनी सुविधाओं के बाद भी हम कथा में बैठ नहीं पाते। इतनी सुविधाओं के बाद भी कथा में बैठ नहीं पाते। हमें अपने काम याद आते। ओए हाय, वो मैं तो भूल गई, वो मैंने तो ये करना सी, मैंने की करना सी है, मुझे तो ये करना वो करना था, भूल गए महाराज। अरे कम से कम कुछ समय तो भगवान के लिए निकालो, कुछ समय तो गोविंद के लिए निकालो। कबीर जी ने लिखा है, कबीर जी कहते हैं, कबीर जी ने लिखा कि सुन महल में दिया जरत है, सुन महल में दिया जरत है, आसन से मत डोल रे, तोहे पिया मिलेंगे, घूंघट के पट खोल रे, तोहे पिया मिलेंगे। ये पिया कौन है? ये पिया वो परमात्मा श्री कृष्ण ही तो पिया है। इस आत्मा के, इस शरीर के तो पति हो सकते हैं, कोई पति शरीर का हो सकता है, बेटा बेटी भी शरीर के हो सकते हैं, लेकिन आत्मा का जो नाता है वो तो उस परमपिता परमात्मा से ही है। और ये जो घूंघट है, ये उस जगत पति की माया का आवरण है जो हमारे आंखों पर चढ़ा हुआ है। ये माया का चश्मा ही तो है। तो कबीर जी ने लिखा कि सुन महल में दिया जरत है, सुन महल में दिया जलत है, सुन महल में दिया जरत है, आसन से मत डोल रे, तोहे पिया मिलेंगे, घूंघट के पट खोल रे, तोहे पिया मिलेंगे, ओ घूंघट के पट खोल रे, तोहे पिया मिलेंगे।
घट बसता राम रमैया, घट घट बसता राम रमैया। घट घट बसता राम रमैया, कटुक बचन मत बोल रे, कटुक बचन मत बोल रे, तोहे पिया मिलेंगे घूंघट के पट खोल रे, तोहे पिया मिलेंगे घूंघट के पट खोल। कबीर जी ने लिखा, कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर, कहत कबीर सुनो भाई साधो, सुनो भाई साधो, सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, बाजत अनहद ढोल रे, बाजत अनहद ढोल रे, तोहे पिया मिलेंगे घूंघट के पट खोल रे, तोहे पिया मिलेंगे घूंघट के पट खोल रे, तोहे पिया मिलेंगे घूंघट 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 के पट खोल। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे। भगवान भोलेनाथ बोले, देवी जब मैं कथा सुनाता हूं तो मेरे नेत्र बंद हो जाते हैं, क्योंकि भगवान की कथा ऐसी नहीं कथा होती जैसी हम सब लोग कर रहे हैं। हमें तो सारा ध्यान रखना पड़ता है, कथा भी हो, भजन भी हो, नाच भी हो, होली भी हो, हैं? हमें सब ध्यान करना पड़ता है। अगर केवल केवल कथा ही सुनाए तो संख्या बढ़ेगी तो नहीं, घट और जाएगी। और फिर हमें पता है कि हमारे भैया जी का, हमारी दीदी का, हैं, आप सब लोगों का जो टेस्ट है वो तो नाचना है, गोविंद के आनंद में झूमना है, आनंद में। हम तो चाहते हैं कि हमें केवल भजनों का आनंद मिले, और वो प्रतिवर्ष की भांति कल से ही आरंभ हो गया। तो भगवान शिव बोले, देवी देखो, और हम भी सच्चाई बता रहे हैं, हम भी यहाँ कथा भूल जाते हैं, बस भजनों पर ही याद, भजन का ही याद रहता है। क्योंकि जो आनंद भगवान के भजनों में है वो अन्यंत्र कहीं नहीं है। शिव ने कहा, जब देवी मैं कथा सुनाता हूं तो मेरे नेत्र बंद हो जाते हैं, और आप कथा सुन रही हो या नहीं सुन रही हो इस बात का मुझे कैसे पता चलेगा? तो आपको हाजी हाजी करना पड़ेगा। और सच्चाई तो ये है, ये वक्ता का और श्रोता का एक कनेक्शन होता है। वक्ता चाहे भगवान शिव हो, चाहे कोई साधारण हो हमारे जैसा अज्ञानी, लेकिन ये वक्ता और श्रोताओं का कनेक्शन होता है। वक्ता देखता रहता है कौन कथा सुन रहा है, कौन नहीं सुन रहा है। अगर आप गर्दन हिलाते रहेंगे तो हमारा भी उत्साह बढ़ता रहेगा, और आप ऐसे बैठ जाएंगे, बार बार घड़ी देखते रहेंगे, मोबाइल देखते रहेंगे, क्या बज गया, कितना समय बाकी है, तो हमें लगेगा जल्दी जल्दी आरती की ओर चलना चाहिए। ये कनेक्शन है। बाबा ने कहा तुम्हें हाजी हाजी करना पड़ेगा। पार्वती जी ने कहा बिल्कुल बिल्कुल हम हाजी हाजी करेंगे।
अब भगवान भोलेनाथ पार्वती जी को कथा सुनाने लगे। लिखने वाले लिख लिख हारे हो, लिखने वाले लिख लिख हारे हो, शिव की अमर कहानी कहानी। रीझे तो सुर असुर न देखें ऐसे ओ घरदानी। रीझे तो सुर असुर न देखें ऐसे ओ घरदानी। आओ जरा बाबा भोलेनाथ को याद कर लें थोड़ा सा। हो लिखने वाले बिल्कुल इसी तर्ज पर एक गीत है। लिखने वाले ने लिख डाले मिलन के साथ विछोड़े, असा हुन टुर जान आए दिन रह गए नी थोड़े। लेकिन ये नहीं, ये नहीं, ये आदरणीय रविंद्र जैन जी का भजन है। भजन सम्राट आदरणीय रविंद्र जैन जी ने लिखा है। लिखने वाले लिख लिख हारे, लिखने वाले लिख लिख हारे, शिव की अमर कहानी कहानी। रीझे तो सुर असुर न देखें ऐसे ओ घरदानी। सदा शिव रीझे तो सुर असुर न देखें ऐसे ओ घरदानी। जय हो। शिव जी को जल बहुत सुहाए, शिव जी को जल बहुत सुहाए। फिरते हैं गंगा सर पे उठाए, फिरते हैं गंगा सर पे उठाए। जो मांगो हाँ जो मांगो वरदान में दे दे, जो मांगो वरदान में दे दे। पालुटिया भर पानी हो पानी, रीझे तो सुर असुर न देखें ऐसे ओ घरदानी। सदा शिव रीझे तो सुर असुर न देखें ऐसे ओ घरदानी। लिखने वाले हो, लिखने वाले लिख लिख हारे, शिव की अमर कहानी कहानी। रीझे तो सुर असुर न देखें ऐसे ओ घरदानी। बोले रीझे तो सुर असुर न देखें ऐसे ओ घरदानी। बोले रीझे तो सुर असुर न देखें ऐसे ओ घरदानी। बोलो शंकर भगवान की। भोलेनाथ समाधि में बैठ गए, आंखें बंद करके। पार्वती माता सामने बैठी और पीछे संयोग देखो, उसी स्थान पर भगवान शिव और माता पार्वती बैठे
जिस स्थान पर वो फूटा हुआ अंडा पड़ा था, जिसमें सुखदेव भगवान का प्राकट्य होना है। क्योंकि बिन कारण कारज नहीं, कोई कार्य होना होता है तो उसका कुछ ना कुछ कारण बनता है। पीछे अंडा पड़ा है और बाबा कथा सुनाने लग गए। पार्वती जी हाँ जी करके करके कथा सुन रही हैं। पहले दिन की कथा का विश्राम हुआ तो जो पीछे पड़ा तोते का अंडा वो साबुत हो गया। उस अंडे में जीव का प्रादुर्भाव हो गया। दूसरे दिन की कथा के प्रभाव से अंडा फूट गया, उसमें से सुंदर सा पक्षी निकला। और महाराज तीसरे दिन की जब कथा आरंभ हुई तो वो सुख वो तोता कथा सुनने लगा। बड़े प्रेम से आनंद में कथा सुन रहा है। तीसरे दिन की कथा सुन रहा है, गदगद हो रहा है, क्योंकि भगवान की इस पावन कथा में तो अमृत ही अमृत है। और चौथे दिन की कथा, भागवत की जो चौथे दिन की कथा होती है वो कथा तो बड़ी रसीली होती है। वो तो कथा रसगुल्ले की कथा है, यूं कह लीजिए। बोलो जय श्री कृष्ण। क्यों? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव होता है। चौथे दिन की कथा सुनकर के पक्षी गदगद हो गया। माता पार्वती ध्यान लगाए बैठी हैं। भगवान शिव माता पार्वती को जो कथा सुना रहे हैं वो कथा हमारे और आपके जैसी कथा नहीं है, क्योंकि उस कथा में तो व्यास जी बैठ गए और माता पार्वती श्रोता के रूप में बैठ गई, तो बैठ गए सो बैठ गए। वो तो अखंड कथा हुई, अखंड कथा हुई। यहां तो क्या है कि 3 बजे से 7 बजे तक की कथा का समय है, उसमें भी व्यास जी महाराज 3:30 बजे आते हैं। और व्यास जी महाराज 3:30 बजे आते हैं, श्रोता जो हैं वो लगभग 4:30-5 बजे तक आते हैं। फिर 6:30 बजे हमारे भैया जी आरती की थालियां तैयार कर लेते हैं। तो कुल मिलाकर के 3-3.25 घंटे की कथा होती है। उसमें भी बीच बीच में भजन होते रहते हैं, नाम संकीर्तन होता रहता है। लेकिन वो कथा ऐसी नहीं थी। वो तो महाराज एक पर बैठ गए तो बैठ गए बस। सुबह कथा आरंभ हुई तो शाम तक कथा चलती रही। सुबह 6 बजे कथा हुई तो शाम के 6 बजे तक कथा होती रही। अब महाराज कथा चल रही है, 5 दिन से कथा सुन रही है माता। श्री कृष्ण भगवान की कथा बता रहे हैं भगवान शिव। पक्षी बड़े प्रेम से सुन रहा है। भगवान शंकर ने कहा, देवी पार्वती, जब श्री उद्धव जी महाराज जी को पता चला कि भगवान श्री कृष्ण अपनी लीला को समाप्त कर जाना चाहते हैं, तो उद्धव जी ने आकर के कृष्ण के चरणों में प्रणाम किया। योगेश, तो योग विन्यास की कथा, योग के स्वामी हैं, योग के अधीश्वर हैं भगवान श्री कृष्ण। त्याग क्या है, वैराग्य क्या है, संन्यास क्या है, ज्ञानमय प्रसंग जब उद्धव जी ने पूछा तो इस प्रसंग को भगवान शिव सुनाने लगे। और इस प्रसंग को सुनते सुनते माता पार्वती जी को घोर निद्रा ने घेर लिया। निद्रा आ गई। 5 दिन से कथा सुन रही थी और कथा सुनते सुनते जब ज्यादा देर बैठ जाते हैं तो थकान तो होनी ही है। माता जी थक गई, सो गई। अब भोलेनाथ तो आंखें बंद किए हुए कथा सुना रहे थे। सुखदेव ने देखा माता जी को नींद आ गई है।
और बाबा भोलेनाथ कथा सुना रहे हैं। अगर माता पार्वती ने हाजी हाजी ना कहा, हुंगारा ना दिया, तो भगवान शिव कथा सुनाना बंद कर देंगे और ये जो ज्ञान रस है, ये जो अमृत है, ये हमसे छूट जाएगा। तो सुखदेव जी ने ऐसे कहना आरंभ कर दिया। बाबा भोलेनाथ कथा सुना रहे हैं। 5वें दिन की कथा हुई, 6ठे दिन की कथा, 7वें दिन की कथा जब हुई तो महाराज जब हुई तो बाबा भोलेनाथ ने कहा, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। जैसे ही कथा का विश्राम हुआ तो बाबा ने जोर से जयकारा लगाया। माता पार्वती हड़बड़ा करके उठी। भोलेनाथ, कथा का विश्राम हो गया? कि हाँ देवी, विश्राम हो गया। तुमने कथा नहीं सुनी? माता जी ने कहा, प्रभु क्षमा करना। देवी झूठ नहीं बोली, प्रभु क्षमा करना, मुझे तो नींद आ गई थी। योग के विषय में, संन्यास के विषय में महाराज, यहां मुझे नींद आ गई। महाराज फिर श्री कृष्ण ने उद्धव से क्या कहा? जब यह प्रश्न किया तो भोलेनाथ ने कहा, देवी तुम सुन नहीं रही थी? महाराज मुझे तो नींद आ गई थी। अच्छा, जब नींद आ गई थी, तुम सो गई थी, तो फिर हाँ जी किसने कहा? तो पीछे देखा तो सुखदेव जी महाराज एक तोता बैठा हुआ। भगवान भोलेनाथ ने कहा, कथा सुनना बुरी बात नहीं है, तूने कथा सुनी है, बहुत अच्छी बात है, कथा सुनना चाहिए, लेकिन तूने ब्रह्म विद्या की चोरी की है, कथा को चोरी से सुना है, इसलिए तुझे इसकी सजा मिलेगी। या यूं कह लीजिए कि भगवान को ऐसा ही करना था। तो भगवान भोलेनाथ ने कहा, अच्छा तुझे अब मैं छोड़ूंगा नहीं। भगवान शिव उसके पीछे अपना त्रिशूल लगा देते हैं। उसके पीछे त्रिशूल छोड़ दिया, अपने आप भी पीछे पीछे, अब तुझे नहीं छोड़ूंगा। त्रिशूल का मतलब, त्रिशूल का जो अर्थ है वो 3 गुणों से भी संबंध है और 3 प्रकार के तापों से भी संबंध है। अर्थात त्रिशूल का अर्थ है कि उस सुखदेव जी महाराज जी को माया में उलझाना चाहते हैं भगवान शिव, उन्हें गुणों में बांधना चाहते हैं। देखो, हम लोग जो इस संसार में आए हैं, संसार ऋणान बंधु है। कोई किसी का ऋण चुकाने आया है और कोई ऋण को कोई चुकाने आया है, किसी पे से हमें ऋण लेना है और किसी को हमें देना है। ये जो रिश्ते नाते, ये जो बंधन है, ये सब ऋणान बंधु संसार है। कहीं ना कहीं लेना देना है। शास्त्र तो यहां तक कहता है कि हम न जाने कब से एक दूसरे से मिलते चले आ रहे हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। एक दूसरे से मिलते चले आ रहे हैं। घर में अगर कोई पशु भी होगा ना, तो उससे भी हमारा पूर्व जन्म का नाता होगा। घर में कोई पशु या पक्षी, यहां तक कि घर में अगर कोई कुत्ता भी होगा तो वो भी, उससे भी हमारा कोई ना कोई पूर्व जन्म का नाता होगा। ऐसे नहीं कोई आता। जिससे जहां जिस समय जो भी कार्य करना या लेना देना है, वो सब पूर्व निर्धारित है। अब महाराज भगवान शिव गुणों में बांधना चाहते हैं। गुण चाहे सत्व हो, चाहे रजोगुण हो, तमोगुण हो, बंधन का कारण है। सत्वगुण भी बंधन का कारण है, रजोगुण भी बंधन का कारण है। और इधर कैलाश पर्वत से उड़ता उड़ता पक्षी दौड़ लगाता है
कैलाश से नीचे आया तो बद्रीनाथ धाम पड़ता है, और बद्रीनाथ धाम में भगवान वेद व्यास जी वास करते हैं। उनकी कुटिया का नाम है सम्यापरास, और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती विटका देवी बैठी थी। अपने पति से आज कह रही थी, महाराज इतने दिन हो गए भगवान ने कोई बेटा नहीं दिया। व्यास जी बोले, सब भगवान कल्याण करेंगे, चिंता मत करो। ऐसा व्यास पत्नी सोच ही रही थी कि उन्हें जोर से उबासी आई, जोर से जवाई आई, और वो उड़ता हुआ नन्हा सा सुख पक्षी और अपना सूक्ष्म रूप बना करके और उनके मुख के द्वारा उनके उदर में प्रविष्ट हो गया, गर्भस्थ हो गया। बोलो जय श्री कृष्ण। उनकी मुख से होता हुआ गर्भ में चला गया। महाराज भगवान भोलेनाथ इधर उधर ढूंढ ढांड करके चले गए। तो यहां एक बात लिखी गई है, संतों ने लिखा है कि जितना कष्ट, जितनी तकलीफ इस जीव को गर्भ में होती है, उतनी तकलीफ अन्यंत्र कहीं नहीं होती। गर्भ में इतनी तकलीफ होती है जीव को, क्यों? क्योंकि चारों ओर मलमूत्र बहता रहता है और ये उत्तान पाद होता है। ऊपर को पैर होते हैं और नीचे को सिर होता है। बोलो जय श्री कृष्ण। एक बार बोलो जय श्री कृष्ण। और उस समय भगवान से प्रार्थना करता है कि प्रभु मुझे यहां से बाहर निकालो, हे गोविंद मुझे यहां से बाहर करो। इसके बदले में मैं तुम्हारा नाम लूंगा, तुम्हारा भजन करूंगा, दिन रात तुम्हारे चरणों की सेवा करूंगा। और प्रभु कृपा करके जब मनुष्य का जन्म दे देते हैं, और ये जीव, आपने छोटा बच्चा देखा है, भगवान ने सबके घर में कृपा की है। कभी छोटे से बच्चे को, जब तक वो बोलता नहीं है, उसे कभी गौर से देखो, वो कभी हंसता रहता है, कभी अचानक रोने लगता है। कैसी कैसी भाव भंगिमा होती है उसकी, आप कभी विचार करना, गौर से देखना। क्यों? क्योंकि वो जब हंसता है, कभी रोता है, वो सब उसे पूर्व की बातें याद आती हैं। जब वो हमारे साथ घुल मिल जाता है तो फिर वो पिछली बातें भूल जाता है, फिर तो हमारे जैसा हो जाता है, हमारे में रम जाता है। मां के गर्भ में बड़ा कष्ट होता है। तुम्हारा भजन करूंगा, भजन करूंगा, भजन करूंगा, लेकिन भजन होता नहीं। आए थे हरि भजन को होटल लगे कपास, फिर भजन नहीं होता। महाराज, लेकिन आदरणीय सुखदेव जी महाराज का जीवन चरित्र देखिए। भगवान सुखदेव जी ने मां के गर्भ को ही मंदिर बना दिया। कहते हैं कि 12 वर्ष हो गए, 12 वर्ष सुखदेव जी ने जन्म नहीं लिया। एक दिन व्यास जी की धर्मपत्नी ने कहा है, जी देखो तो मेरे गर्भ से वेद मंत्रों का उच्चारण होता है। व्यास जी ने कहा, जरूर कोई ज्ञानी पुरुष होगा तुम्हारे गर्भ में। महाराज, ज्ञानी पुरुष तो है, पर ये तो बाहर आने का नाम नहीं ले रहा है, तो जन्म लेने का नाम नहीं ले रहा है। व्यास जी ने कहा, बेटा बाहर आओ, जन्म ले लो। आपकी मातोश्री को बहुत तकलीफ होती है, कष्ट होता है। सुखदेव जी ने अंदर से ही कहा, पिताजी मैं जन्म नहीं लूंगा, क्योंकि मुझे डर है, मैंने अगर जन्म ले लिया तो भगवान विष्णु की माया मुझे पकड़ लेगी। मैं जन्म नहीं लूंगा। फिर अगर
साक्षात नारायण भगवान मायापति मुझे आकर के कहें, ये वचन दें कि मेरी माया का तुझ पर कोई असर नहीं होगा, तो ही मैं जन्म लूंगा। साक्षात स्वयं भगवान आए हैं, साक्षात भगवान विष्णु आए हैं, गोविंद को आना पड़ा। और गोविंद ने कहा कि बेटा तुम जन्म लो, मैं वचन देता हूं मेरी माया का तुम पर कोई असर नहीं होगा। हमें जिसने बांध रखा है वो माया है भगवान की, क्योंकि ये जो माया है ये सारे संसार में फैली हुई है, लिपटी हुई है। किसी को ये धन बन बन के चिपटी, किसी को ये रूप बन बन के लिपटी, किसी को ये रूप बन बन के चिपटी, किसी को ये रूप बन बन के चिपटी। मान बड़ाई बन किसी के मन में, अहंकार बन बन के सिमटी। इसके सभी हैं रंग रे, इसके अजब ढंग रे, इसके सभी हैं रंग रे, इसके अजब ढंग रे। हो किसी को दिला के सुख, किसी को दिला के दुख, किसी को दिला के सुख, किसी को दिला के दुख। सबको है उलझाया, इससे कौन बच पाया। सबको है उलझाया, इससे कौन बच पाया। हो तेरा मेरा मेरा तेरा मेरा तेरा तेरा मेरा, तेरा मेरा मेरा तेरा मेरा तेरा तेरा मेरा, यही प्रभु की माया, इससे कौन बच पाया। हो तेरा मेरा मेरा तेरा मेरा तेरा तेरा मेरा, तेरा मेरा मेरा तेरा मेरा तेरा तेरा, यही प्रभु की माया, इससे कौन बच पाया। ऋषियों को मुनियों को ज्ञानियों को गुणियों को, ऋषियों को मुनियों को ज्ञानियों को गुणियों को इसने सदा नचाया, इससे कौन बच पाया। तेरा मेरा मेरा तेरा मेरा तेरा तेरा मेरा, जय हो। हरि बोल। ये किसी को नहीं छोड़ती, ये किसी को नहीं बख्शती। क्या करती है? बड़े ज्ञानी से भी ये भूल करा दे, बड़े से बड़े को ये धूल चटा दे। बड़े ज्ञानी से भी ये भूल करा दे, बड़े से बड़े को ये धूल चटा दे। पागल बना दे ये विरागी मन को, बड़ा बैरी कर दे ये सगे सजन को। इसके सभी ये रंग रे, इसके अजब ढंग रे, इसके सभी है रंग रे, इसके अजब ढंग रे। ये बड़े को बना के छोटा, खरे को बना के खोटा, बड़े को बना के छोटा, खरे को बना के खोटा। सबका शीश झुकाया, इससे कौन बच पाया। ये सबका शीश झुकाया, इससे कौन बच पाया। हो तेरा मेरा तेरा मेरा मेरा तेरा मेरा तेरा तेरा मेरा, तेरा मेरा मेरा तेरा मेरा तेरा तेरा, यही प्रभु की माया, इससे कौन बच पाया। यही
प्रभु की माया, इससे कौन बच पाया। इसने किसी को नहीं छोड़ा प्यारे, ये किसी को नहीं छोड़ती, क्योंकि ये माया ऐसी ठगनी है, भजन होने नहीं देती, कभी भी जीव और ब्रह्म का मिलन होने नहीं देती। कोई ज्ञानी हो, ध्यानी हो, ये भटकाती है दोनों को। कोई ज्ञानी हो या ध्यानी हो, ये भटकाती है दोनों को। कोई राजा हो निर्धन हो, ये अटकाती है दोनों को। ये भोले जीव को ब्रह्म की शरण होने नहीं देती। ये माया ऐसी ठगनी है, भजन होने नहीं देती। कभी भी जीव और ब्रह्म का, कभी भी जीव और ब्रह्म का मिलन होने नहीं देती। ये माया ऐसी ठगनी है, भजन होने